तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी भावी एनडीए एस्पिरेंट हैं। 4 सितंबर के एग्जाम होने के बाद लगातार जबरदस्त कौतूहल कि आखिर सर इस बार का कट ऑफ और रिजल्ट्स क्या होने वाला है। डिटेल तरीके से मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, बट आज फिर से एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूं एक छोटा सा आपको रिव्यू देने के लिए और रिकैप कराने के लिए कि आखिर कट ऑफ का स्टैंडर्ड आपका क्या हो सकता है। और इसकी कंपैरिजन वैल्यू मैं शुरू करूंगा आपके सामने 2018 से, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, जो आपको एक क्राइटेरिया देगा, एक क्लैरिटी देगा कि आखिर कैसे आपका इस बार का कट ऑफ 2022 सेकंड का क्या हो सकता है। साथ ही साथ अगला अहम प्रश्न कि इस एग्जाम के बाद सर अब हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। क्या हमें पूरी तरह से एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए या साथ ही साथ हमें अपने रिटन की प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। ये सारे ही प्रश्न अहम हैं और इन पे बात होना जरूरी है। तो चलिए आज बढ़ते हैं तेजी के साथ और समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके लाइफ का कितना अहम पल है। मैं इस पूरे सेशन को शुरू करने से पहले एक वाकया शेयर करना चाहूंगा आपसे कि अभी कुछ दिन पहले अगर आप वो स्पेशली पैनल इंटरव्यू देखे हो जिसमें मैं टीएस की एंट्री के बच्चों के साथ बैठा था, और उस इंटरव्यू को आप जरूर जाके देखें। मैं उन बच्चों के साथ बैठा है, आई रियली फील प्राउड बिकॉज उन्होंने जो प्लानिंग की है, जो प्रोजेक्शन की है, वो दर्शाता है कि वो बिल्कुल कमीशन ऑफिसर बन के ही मानेंगे, क्योंकि उनकी जो जर्नी है, जो उनका प्रोजेक्शन है, जो उनका डेडिकेशन है, वो उस लेवल का है। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि जिस तरह एमपीएससी इस समय सिलेक्शन का कारवां दे रहा है, मैं 1 to 1 आपके सामने सारे इंटरव्यूज ला रहा हूं। तो प्लीज समय निकाल के इन इंटरव्यूज को जरूर देखें क्रमशः, जिसमें यथार्थ का भी इंटरव्यू देखें, आप अखिलेश्वर का भी देखें, भोलेश्वर का भी, और क्रमशः एक कड़ी में बढ़ाता जाऊंगा आपके सामने। लगातार कई सारे इंटरव्यूज मैंने लिए सिलेक्टेड बच्चों के क्रमशः, जो कि 149 एंट्रीज के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, ये एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है जिनके माध्यम से मिल रही है, और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि अगर ये कर सकते हैं ना बेटा, तो आप भी कर सकते हैं। बस प्रश्न यही बड़ा बनता है, क्या वाकई में आत्मा में आपने ठान लिया है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है। इसी वाक्य को मैं बढ़ाता हूं। और जब मैं डिस्कशन में बैठा तो उन बच्चों ने जेई एग्जाम दिया, जेई में भी उन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। उन्होंने 80%, 85%, 75%, 74%, 90%, 95%। मैंने कहा आपके तो स्कोर वहां भी अच्छे हैं, आपने एडवांस का भी एग्जाम दिया है, 8 सितंबर को आपका रिजल्ट आने वाला एडवांस का। उन्होंने कहा सर जेई मेन इसलिए हमने नहीं दिया कि हमें आईटी का हिस्सा बनना है, हमने केवल इसलिए दिया सर कि आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक एंट्री का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ सर हमारे एनडीए की भी एसएसबी लगी हुई है। व्हाट अ प्लान सर जी। और प्लान मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे एनडीए के एसएसबी के लिए जा रहे हैं, जो अप्रैल वाला एग्जाम था उसको क्लियर करने के बाद वो बच्चे 16, 19, 23 सितंबर को क्रमशः विशाखापट्टनम, कोलकाता या इलाहाबाद जैसे सेंटर पे नेवी की अपनी एसएसबी एंट्री के लिए जा रहे हैं। और टीएस 48 का उन्होंने फॉर्म भर दिया है और वो बिल्कुल अक्टूबर में उसके लिए भी डेडिकेट है जाने के लिए। और साथ ही साथ उन बच्चों ने 4 सितंबर का एग्जाम फिर से दिया, जिसका पुनः एसएसबी वो दिसंबर मंथ में जाके फेस करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगले 4 महीने में वो 4 एसएसबी दे रहे हैं। प्रश्न आपसे भी यही बनता है, क्या आपकी भी कोई रणनीति है? और 4 महीने में 4 एसएसबी देने वाला बच्चा बिल्कुल फेल नहीं होने वाला है बेटा, क्योंकि उसने एक रणनीति बनाई है। तो आपके लिए भी जरूरी है एक रणनीति का बनना, आपके लिए भी जरूरी है एक सही अवेयरनेस का होना। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी परिवार हमेशा ये कोशिश करता है कि आपको बेस्ट डायरेक्शन में ले जाए। और 10+2 लेवल पे जब एनडीए जैसे और टीएस जैसे एग्जाम और एसएसबी की बात करते हैं, तो देश का इकलौता संस्थान है मेजर कलसी क्लासेस बच्चा, जो आपको स्टैंडर्ड देता है रिटन एग्जाम से लेकर के आपके एसएसबी की प्रिपरेशन तक, जो आपकी फाइनली सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, उठ खड़ा होने का है। इस बार कट ऑफ मीट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं भी मीट कर रहे हैं तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि मिशन 2023 एनडीए हमने जबरदस्त शुरू कर दिया है, केवल एक लक्ष्य के साथ कि हमारा हर बच्चा एनडीए का भी एसएसबी देगा, आर्मी टीएस 48 और 49 जो अगली एंट्री होगी उसका भी एसएसबी देगा, और 10+2 नेवी बीटेक एंट्री जो उसका भी एसएसबी देगा। और एक साल में 6 एसएसबी का मौका दिला करके मेजर कलसी परिवार देश के हर बच्चे को उसका सपना पूरा कराएगा, कमीशन ऑफिसर बनने का। तो वाकई में अगर आप में भी जज्बा है और आप भी चाहते हैं अपना सपना पूरा करना एज ए कमीशन ऑफिसर इंडियन डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन करके, तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं मेजर कलसी क्लासेस में, जो आपकी तैयारी देगा रिटन से लेके एसएसबी तक की एक बेहतर तैयारी और 100% सफलता वाली तैयारी। और हमने तो कमर कस ली है आपको सफल कराने के लिए। बस प्रश्न अब आपसे है, क्या वाकई में आपने कमर कस ली है खुद को सफल कराने के लिए? तो आइए मिलकर करते हैं और फोड़ देते हैं और शुरू करते हैं आज के कट ऑफ का एनालिसिस। कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो एनडीए फर्स्ट 2018 का जो कट ऑफ गया वो 338 मार्क्स रहा ओवरऑल। फिर क्रमशः हमने एनडीए सेकंड 2018 का भी कट ऑफ देखने की कोशिश की तो 325 का कट ऑफ हमने देखने को मिला। दैट मीन जो फर्स्ट का एग्जाम था उसका कट ऑफ हाई था, जो सेकंड का एग्जाम था उसका कट ऑफ लो था। क्रमशः अगर हम फाइनल एसएसबी कट ऑफ की भी बात कर लें तो फर्स्ट का 705 का कट ऑफ गया और सेकंड जो था वो 688 का कट ऑफ गया। दैट मीन आपका रिटन प्लस एसएसबी, दैट मीन 900 का आपका रिटन एग्जामिनेशन है तो 900 का आपका एसएसबी भी है, जिनके टोटल स्कोर आपके जो बनते हैं वो 705 का कट ऑफ
एनडीए फर्स्ट 2018 में रहा और 688 का कट ऑफ बचा टोटल। रिटन प्लस एसएसबी मिलाकर के 1800 में 688 का कट ऑफ आया। इस कड़ी में आगे बढ़े, फिर हम 2019 में जन्म लेते हैं। 2019 में कारवां बदला। एनडीए फर्स्ट जब हम बात करते हैं 2019 तो 342 का कट ऑफ हमें देखने को मिला रिटन एग्जामिनेशन में, और फाइनल कट ऑफ जो हमारा गया 704 का गया। वहीं एनडीए सेकंड 2019 की जब हम बात करते हैं तो रिटन का तो 346 गया। देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट से सेकंड का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। 342 फर्स्ट का था तो 346 बच्चा सेकंड का जा रहा है। और अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की तो 709 गया इंक्लूडिंग आपका एसएसबी स्कोर। एनडीए फिर हम बढ़े आगे तो फर्स्ट 2020 और एनडीए सेकंड हमने 2020 देखा। ये वाकई में आप सबको ये साल याद होगा क्योंकि 2020-2021 हमारे जहन से कैसे जा सकता है। कोरोना का समय, बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारे अप डाउन, और पहली बार मुझे लगता है कि ये यूपीएससी के भी इतिहास में कंडक्ट हुआ होगा जब एनडीए फर्स्ट और सेकंड ज्वाइंट तरीके से कंडक्ट किया गया और एक ही एग्जाम में आप दो की एसएसबी की पात्रता तय करते थे अगर आप अपने रिटन को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में 355 का कट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिला सबसे पहली बार मुझे 2020 में, जो हमने कभी नहीं देखा था। और फाइनल कट ऑफ जो देखने को मिला वो भी इंटरेस्टिंग था। एनडीए फर्स्ट 2020 को जब 355 के कट ऑफ से एसएसबी में काउंट किया गया तो 723 का कट ऑफ गया, और एनडीए सेकंड 2020 जो कि एक ही डेट पे एग्जाम है 355 के रिटन कट ऑफ को एसएसबी के साथ ज्वाइन करके 719 का कट ऑफ मिला। फिर हम भागते हुए तेजी के साथ 2021 में 2021 प्रॉपर एनडीए फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ 18 अप्रैल, आपको पता ही होगा। 343 का कट ऑफ गया। फिर से हम एक बार उसी जेन्युइन अंदाज में आए जो 2019 में देखने को मिला था। 709 का फाइनल कट ऑफ गया। लेकिन 2021 में जब एनडीए सेकंड का एग्जाम हुआ तो फिर से एक बार तख्ता पलट हुआ और ये कट ऑफ रीच करता है 355 को, क्योंकि आपको पता होगा कि उस महीने सितंबर मंथ में एग्जाम ना होकर के फाइनली नवंबर में एक्सटेंड किया गया जो कि 14 नवंबर को कंडक्ट हुआ। समय बच्चों को ज़्यादा मिला और उस वजह से कहीं ना कहीं गर्ल्स एस्पिरेंट भी उसमें तेजी के साथ एंट्री की और ये कट ऑफ एकाएक बूम करता हुआ 355 का कट ऑफ गया। और मुझे लगता है कि जो फाइनल एसएसबी कट ऑफ देखने को मिला वो 726 का कट ऑफ हमें देखने को मिला जो इंक्लूडिंग रिटन प्लस एसएसबी था। इसी कड़ी में एनडीए फर्स्ट 2022 का एग्जाम कंडक्ट किया गया। इस बार की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि 345 से लेकर 350 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा गया, जो कि क्लियर कट तरीके से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल हुआ होगा। अब इन सब के बाद सबसे बड़ा प्रश्न बन के आ रहा है सर, क्या आखिर एनडीए सेकंड 2022 में आपको क्या लगता है ये कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो मैं कहता हूं कि एक बार फिर से थोड़ा इतिहास यहाँ दोहराने की स्थिति बन चुकी है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं जिन बच्चों ने मेरे 340 से लेके 345 के बीच में स्कोर किया है, क्योंकि कट ऑफ इन्हीं के बीच रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, हाँ पेपर हल्का था, पार्टिसिपेशन लेवल ज़्यादा गया, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में अपसेंटेज में भी निकल के आए हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारे अन्य कारक भी जुड़े हैं जिन वजह से मैं इसको कोट करता हूँ 340 से लेके 345 के बीच में। तो जितने बच्चे इस स्कोर को कर रहे हैं बिल्कुल वो आश्वस्त हो जाएं और ज़बरदस्त तरीके से अपने एसएसबी प्रिपरेशन में लग जाएं बच्चा, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी मैं कहना चाहता हूँ ज़बरदस्त रिटन की प्रिपरेशन में लग जाएं और एमकेसी में लगें, क्योंकि हमारा मिशन है इस बार 2023 अप्रैल 16 एग्जाम एनडीए फर्स्ट को किसी भी कीमत पे क्रैक करना है। बेस्ट रिजल्ट रिटन का होगा और बेस्ट रिजल्ट एसएसबी का होगा, और मुझे लगता है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म अगर इस देश में कहीं बेस्ट हैं, रिटन प्लस एसएसबी, तो आपका एमकेसी परिवार है। और मुझे लगता है कि आई फील प्राउड कि आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एमकेसीएन का एक परचम है, चाहे वो एनडीए 146 एंट्री हो, 147 एंट्री हो, 148 एंट्री हो, और फाइनली 149 एंट्री जो लगातार चल रही है, और सफलता के परचम हमारे देश के जितने भी प्राउड एमकेसियंस हैं वो क्रिएट करते चल रहे हैं। तो बस अगर आपको भी वाकई में वो रिजल्ट क्रिएट करना है और नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है, तो मैंने कट ऑफ की क्लैरिटी आपको दे दी है, लेकिन ये समय अपने रिटन और एसएसबी दोनों पे फोकस करने का है। और दोनों पे जब फोकस करने की बात आती है तो देश का इकलौता संस्थान आपके सामने आता है, वो आपका एमकेसी परिवार आता है। तो आइए, लगिए और कुछ बेस्ट क्रिएट करिए। और इसके लिए सिंपल टास्क है कि आपको 9696330033 पर कॉल करना है या हमें व्हाट्सएप कर देना है 9696230033 पर, या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.majorkulsiclasses.com पर। टैग पैक करिए बेटा, मिशन बड़ा है, बट मुझे लगता है कि अगर हम सच्ची शिद्दत, लगन, जज्बे और जुनून के साथ लगेंगे तो इस बड़े से बड़े मिशन को भी हम छोटा मिशन बनाएंगे और फाइनली एनडीए फर्स्ट 2023 में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करके दिखाएंगे। तो वेलकम एवरीबॉडी एट एमकेसी टू क्रिएट द हिस्ट्री एंड क्रिएट द लेगेसी व्हाट एमकेसी इज मेंटेनिंग इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।